बड़े बंगले की बहू ठंड में बाहर सोती है। सविता आज बहुत खुश थी और वो होती भी क्यों ना, आखिर उसके इतने बड़े बंगले का एक लौता बेटा विदेश से वापस अपने देश जो आ रहा था। अरे गंगू, जरा ध्यान से सफाई कर, मेरा रोहित विदेश से आ रहा है। तू जानती है ना कि उसे गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। जी मालकिन, मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। बाकी अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि छोटे बाबा विदेश से आ रहे हैं। मैं नहीं जानती कि उनका रहन सहन कैसा है। गंगू और सविता एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी सविता की बेटी कोयल आती है और गंगू से कहती है, दीदी, भैया के बहुत ड्रामे हैं। अगर आप उनके हिसाब से चलने लगी ना तो पूरा दिन और पूरी रात लग जाएगी, लेकिन आपकी साफ सफाई खत्म नहीं होगी। तू चुप कर कोयल, तू तो वैसे ही खुश नहीं है कि मेरा बेटा यहाँ आ रहा है। माँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अरे वो विदेश से आए या फिर जहन्नुम से, वो मेरा भाई है ही नहीं, तो मुझे उसके आने की खुशी नहीं है। खैर, मुझे क्या मतलब है, मैं चली कॉलेज। और मैं जाते हुए भी एक बात बताना चाहूंगी, जिस बेटे पर इतना गर्व है ना आपको, देखना एक दिन आपका वही बेटा आपका गुरूर तोड़ेगा। और आपने और भैया ने मुझे राहुल से दूर किया था ना, देखना भैया ऐसा कुछ करेगा जिससे आपकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाएगी। इतना कहकर कोयल वहां से चली जाती है और ये सब देखकर गंगू हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके घर में चल क्या रहा है। सविता कोयल की बात का बुरा नहीं मानती और बाकी के कामों में उलझ जाती है। देखते ही देखते सुबह से कब दोपहर हो जाती है पता ही नहीं चलता और दोपहर के समय कविता के घर की डोरबेल बजती है। सविता दौड़कर दरवाजा खोलती है। सामने उसका लाडला बेटा रोहित खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक बेहद साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। रोहित मेरे बच्चे, तू आ गया, पर ये लड़की कौन है और तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तू अकेले नहीं आ रहा? माँ, ये काव्या है, मेरी पत्नी और इस घर की बहू। दरअसल हमने विदेश में शादी कर ली थी। रोहित के मुंह से ये सुनकर मानो सविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जिस बेटे के लिए शहर की सबसे अमीर खानदान की लड़की देख रही थी, वो एक साधारण सी लड़की को ब्याह कर ले आया था। अब सविता के कानों में उसकी बेटी की कही हुई बात गूंजने लगती है। तभी सविता गुस्से में अपने बेटे से कहती है, नहीं, मैं इस लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं मान सकती। अरे, मैंने तेरे लिए इतने अमीर घर की लड़की चुनी थी, लेकिन तूने मेरे सपने चकनाचूर कर दिए। मेरे सारे सपने यूं ही धरे के धरे रह गए। अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका बेटा रोहित इस घर की बहू लेकर आ चुका है। अब चाहे आप इसे अपनाएं या ना अपनाएं, सच तो यही है, यह अब इस घर की बहू है। इसलिए बिना ड्रामा किए आप भाभी को अंदर आने दीजिए, क्योंकि बदनामी तो आपकी ही हो चुकी है। इस बड़े से बंगले में इस बंगले की बहू आ चुकी है। गंगू, इनके लिए कमरा तैयार कर दे। काव्या के लिए पिछला वाला गेस्ट हाउस खोल दे। अभी बंगले के बाकी कमरे साफ नहीं है। लेकिन माँ, वो मेरी पत्नी है, तो वो मुझसे अलग क्यों सोएगी? साहब की बात तो ठीक है, और मालकिन, वहाँ तो खिड़कियां भी टूटी हुई है और इतनी कड़ाके की ठंड। देखा माँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपका बेटा वो करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और जो मैंने कहा था वही हुआ। वैसे भाभी, आपका स्वागत है इस बड़े से बंगले में, जहाँ लोगों के दिल बहुत छोटे हैं। कोयल, तुझे नहीं लगता कि तू ज्यादा ही अपनी जुबान चला रही है? और रही बात काव्या के रोहित के साथ सोने की, तो बता दूं, शादी के बाद हमारे घर में रिवाज है कि शादी के 4 दिन तक पत्नी अपने पति के साथ नहीं सोती, इसलिए काव्या को अकेले गेस्ट हाउस में ही सोना पड़ेगा। रोहित आगे कुछ नहीं बोलता कि इतने में काव्या बीच में बोल पड़ती है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपको मुझे गेस्ट हाउस में ही रखना है तो ठीक है, मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। काव्या भली भांति ये बात जानती थी कि उसकी सास उसकी परीक्षा ले रही है। इसके बाद काव्या अपनी सास की बात को नाकारते हुए गेस्ट हाउस में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि खिड़कियां काफी गंदी थी और हर जगह धूल थी, लेकिन फिर भी काव्या वहां रुकती है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरे बंगले में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन पिछले कमरे में काव्या ठंड से कांप रही थी। उस कमरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता था। ये देखकर अब काव्या कहती है, शायद माँ जी मुझे परख रही है। मुझे हार नहीं माननी। रोहित ने कहा था कि यहाँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब ठीक कैसे होगा? यहाँ पर तो सीलन भी है और ठंड भी काफी हो रही है।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक काम करती हूँ, बरामदे में बैठ जाती हूँ। इतना बोलकर अब काव्या उस कमरे के बाहर बरामदे में आ जाती है, क्योंकि अंदर सीलन की वजह से और भी ज्यादा ठंड थी। वो एक पतली सी चादर ओढ़कर फर्श पर बैठ जाती है। तभी गंगू चुपके से वहां आती है। बहू रानी, आप यहाँ बाहर क्यों सो रही हैं? इतनी ठंड में, वो भी पत्थर चटक जाए। आप अंदर चली जाइए, मैं आपको अपना कंबल दे देती हूँ। नहीं गंगू, अगर माँ जी को पता चल गया तो वो आप पर गुस्सा करेगी। मैं ठीक हूँ, बस सुबह होने का इंतजार है। लेकिन बहू रानी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर आप इसी तरह यहाँ बाहर बैठी रही तो। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ। इस तरह काव्या गंगू को वहां से भेज देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। कुछ घंटे बाद सुबह हो जाती है और जब अगली सुबह कोयल कॉलेज जाने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि काव्या बरामदे में ओस में भीगी हुई चादर में सिमटी बैठी है और अपनी भाभी को इस तरह देखकर अब कोयल का दिल पसीज जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने उसके प्यार राहुल को सिर्फ इसीलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वो गरीब था। कोयल अब चिल्लाते हुए आवाज लगाती है, माँ, बाहर आकर देखो, क्या इसी दिन के लिए आपने इतना बड़ा बंगला बनाया था कि इसमें एक इंसान के लिए जगह नहीं है? कोयल की आवाज सुनकर अब सविता और रोहित बाहर आते हैं। रोहित अपनी पत्नी की हालत देखकर सन्न रह जाता है और गुस्से में अपनी माँ पर बरसते हुए कहता है, माँ, ये क्या है? काव्या बाहर क्यों सो रही है? अरे आपने तो कहा था कि वह गेस्ट हाउस में सोएगी, फिर वह इस तरह बंगले के बाहर क्यों सो रही है? बेटे की ऐसी बातें सुनकर सविता चिढ़ जाती है और बोलती है, इसे यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे रोहित। हमारे खानदान की बहू बनने के लिए इसे तपना होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि ये और कितना मेरे जुल्मों को सहन कर सकेगी। तपना नहीं माँ, आप इसे मारना चाहती हैं। आपने राहुल को मुझसे दूर किया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और अब भाई अपनी पसंद की लड़की लाया तो आपने उसे ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। अरे कब तक आप अपने घमंड के पीछे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेंगे? अरे छोड़ दो ये जिद और अपना लो भाभी को। नहीं अपनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सविता की बात सुनकर रोहित का गुस्सा अब उसके बस में नहीं रहता और वो गुस्से में बौखलाते हुए अपनी माँ पर बरसते हुए कहता है, बस माँ, मुझे लगा था कि आप बदल गई होगी। काव्या कोई साधारण लड़की नहीं है, यह उस अनाथालय की संचालिका है जिसे मैं विदेश से फंड भेजता था। इसने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया और आपने इसे एक रात की भी छत नहीं दी। आज से काव्या इसी बंगले के सबसे बड़े कमरे में रहेगी। और माँ, अगर आपको एतराज है तो याद रखिएगा कि ये बंगला और ये सारी जायदाद डैडी ने मेरे नाम की थी। मैं नहीं चाहता कि मुझे आपको इस उम्र में बेघर करना पड़े। सविता दंग रह जाती है कि उसका अपना बेटा, जिसका उसे सबसे ज्यादा गुरूर था, आज उसे आईना दिखा रहा था। सविता को एहसास होता है कि दीवारों के बड़े होने से घर बड़ा नहीं होता, बल्कि लोगों के रहने के सलीके और उनके दिलों की गहराई से होता है। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी अमीरी के नशे में ये भूल गई थी कि इंसानियत क्या होती है। काव्या बेटी, मुझे माफ कर दो। माँ जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस मुझे अपनी बेटी मान लीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। काव्या की बात सुनकर सविता अब उसे गले से लगा लेती है और इस तरह सविता को काव्या अपने बड़े बंगले की बहू के रूप में स्वीकार करती है।